कंटिन्यू करें। अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच मिस्टर उमेश जी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। आज है संडे और इसको बनाना है हमने एक स्पेशल डे। दोस्तों, आज के इस वेबिनार में हम लोग क्लियर करेंगे कि आगे हम किस तरीके से काम करें, एकजुट होके एक माइंड सेट के साथ में काम करें। ऐसा काम करें कि आज तक हमने नहीं किया हो और इतिहास याद रखे कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्टार्ट किया और हमने सच में झंडे गाड़ दिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने जा रहा हूं, एक ऐसी प्लानिंग देने जा रहा हूं। अगर उस पे आप लोगों ने काम किया शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से, तो यकीन मानिएगा, अगले 5 साल का मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, रोड मैप दे रहा हूं। और अगले 5 साल के अंदर जो आज से लेके 5 साल तक यानी 60 महीने होंगे, पर मंथ की इनकम मैं बता रहा हूं आप लोगों की 30 लाख रुपए हो सकती है। पर डे की इनकम 1 लाख रुपए हो सकती है। और कम से कम की भी अगर मैं बात करूं तो पर डे का 5-10 हजार रुपए तो इजीली कोई भी पर्सन अर्न कर सकता है, कोई भी बंदा यहां से कमा सकता है। तो एक बार मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पे 300 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में ज्वाइन है। उनमें से कितने सारे लोग, कितने सारे लीडर्स रेडी है इस प्लानिंग पे काम करने को लेके? देन प्लीज रेज योर हैंड फास्ट। मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे साथी फास्ट टू फास्ट हैंड राइज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने माइंड को पूरा का पूरा रीसेट कर लीजिए। रीसेट मीन्स आज से ये समझ लीजिए कि हमारा प्लान बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट हुआ है। आज से 2 दिन पहले मैंने बोला था, मैं अपने डायरेक्ट में 10 नए पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन करवाऊंगा, 10 नए लीडर्स को ज्वाइन करवाऊंगा। मैंने परसों गुजरात से मिस्टर शैलेश जी मकवाना को ज्वाइन करवाया। एंड कल मैंने ग्रेट लीडर मिस्टर संजय सिंह जी पवार को ज्वाइन करवाया। मिस्टर संजय सिंह जी पवार जो है लाडनू राजस्थान से बिलोंग करते हैं और उनकी लाखों में ऑलरेडी पिछले सिस्टम में टीम रह चुकी है। एक सिस्टम के अंदर मैं, अहमद हुसैन सर भी उनकी टीम में काम कर चुके हैं। एंड बहुत बड़े लेवल के वो नेटवर्कर हैं, बहुत शानदार लेवल के लीडर हैं। ऐसे ही मुझे 8 और लीडर्स को ज्वाइन करवाना है। इसी प्रकार से फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट योर ओन टारगेट कि आपको कितने लोगों को ज्वाइन करवाना है। पीछे आपके कितने लोग थे, सारे के सारे रीसेट कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको भूल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम केवल और केवल हमारी जो अभी तक टीम है उस पर नहीं डिपेंड है। वी आर रेडी टू वर्क ऑन सम न्यू लीडर्स। और जब हम इसके लिए तैयार होंगे तो फिर हमारी आज से जो इनकम अभी तक हुई है वो इनकम एक साइड में होगी और अगले 6 महीने की इनकम एक साइड में होने वाली है। दोस्तों, आप सभी लोगों को, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, हमने आज तक आप लोगों को हर एक तरीके से ट्रेंड कर दिया है। आगे भी हम आपको सपोर्ट दिन रात करते आएंगे। एंड अब कुछ नए लीडर्स पे भी काम किया जाएगा, बड़े लेवल का काम किया जाएगा और इस लेवल का काम किया जाएगा कि इतिहास याद रखेगा कि फोर्टोन प्रोजेक्ट कभी लोगों ने किया था। आज से 50-60 साल बाद में भी याद रखेंगे कि यार कोई फोर्टोन नाम का प्रोजेक्ट आया था और जिसके अंदर लेवल इनकम आई थी। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि जो लेवल इनकम है ना, इतने बड़े लेवल पे, इतने शानदार लेवल पे है। और इसको आपके जहन में बिठाने के लिए मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को आने वाले 20-25 दिन तक हर एक लेवल पे कितनी आपकी इनकम होगी वो रटवा दूंगा। बट आज की इस वेबिनार के अंदर मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूं कि हमें काम किस तरीके से करना चाहिए एंड क्यों करना चाहिए। बिकॉज आपके माइंड में ये एक्सेप्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे का वाई क्लियर जब तक हमारा नहीं होता है, तब तक हमारा दिमाग, हमारा माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता और हम चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आप याद कीजिए, बचपन में जब अपनी माता जी से आपने 5-10 रुपए मांगे होंगे, रीजन उन्होंने जरूर पूछा होगा, क्यों, किस लिए, किस लिए चाहिए। तो हमें उनको एक वैलिड रीजन देना होता था। पेन चाहिए, डायरी चाहिए, कॉपी चाहिए, चीज चाहिए, कुछ भी चाहिए, एक्स वाई जेड, हमें उनको आंसर करना होता था। इन द सेम वे ये यूनिवर्स
भी हमसे सवाल करता है, हमारा दिमाग भी आज हमसे सवाल करता है। आपको शायद पता भी नहीं होता होगा, बट अपने माइंड को सेटिस्फाइड करना ही सबसे बड़ा टास्क रहता है। और जिस दिन हम अपने दिमाग के वाई को क्लियर कर देते हैं ना, उस दिन हम अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। उस दिन हम अपने आप को रोक नहीं पाते। जब कोई भी पर्सन किसी भी चीज के अंदर लग जाता है और एक बार अगर उसके दिमाग में वो चीज फीड हो गई, डजेंट मैटर अच्छा है बुरा है, वो खुद अपने आप को रोक नहीं पाता। एक पर्सन जो सुबह 5 बजे उठता है, डेली बेसिस पे दौड़ करता है या एक्सरसाइज करता है, सुबह जल्दी उठ के कुछ ना कुछ योग करता है, उसके माइंड में ये चीज बैठ चुकी है कि यार योग करना मेरे शरीर के लिए अच्छा है, तो वो 5 बजे उठ पाता है। मेरे माइंड के अंदर आज तक ये चीज नहीं बैठी है। मैं 7 बजे भी उठता हूँ, मैं 8 बजे भी उठता हूँ, मेरा 5 बजे भी उठना हो जाता है। राइट। मुझे ऊपर ऊपर से ये चीज पता है, इट्स गुड फॉर माई हेल्थ, बट ये मेरे दिमाग ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा दिमाग उससे ज्यादा अच्छा एंजॉय करता है सोना, आलस को एंजॉय करता है। सो दैट्स द रीजन कि मैं नहीं उठ पाता। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग ही हम सारा कुछ करते हैं। हमारा जो दिमाग है ये सबसे शानदार, सबसे अच्छा हमारा नौकर है, और इससे बढ़िया, इससे जबरदस्त हमारा कोई मालिक नहीं है। यही हमारा नौकर है, यही हमारा मालिक है। इसको हमें एक गाइडेंस देनी होती है, बताना होता है, चीजों को क्लियर करना होता है, वरना एक दिन के अंदर 60,000 विचार आते हैं। हमारा दिमाग अगर हर एक विचार पे काम करने लग जाए तो यकीन मानिएगा हमारी जिंदगी तहस नहस हो जाए। विचार आया गया, करना नहीं करना, क्यों करना? जब तक उसको क्लियर ना हो तब तक नहीं करेगा। राइट। सो आज की इस वेबिनार के अंदर, यह वेबिनार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, एक लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, वी हैव 3 मैट्रिक्स टू वर्क इन फोटोन। आज हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मैट्रिक्स है। पहला मैट्रिक्स बेस। बेस एक ऐसा मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स के अंदर हमें जो मैट्रिक्स इनकम आती है, वो मैट्रिक्स इनकम के लिए हमें जस्ट 6 लोग चाहिए, और 6 लोगों से जितना हमने लगाया, एक रिसाइकल से 2x आ सकता है। कोई लिमिट नहीं है कि 2x ही आएगा, 2 गुना ही आएगा। आप 3 लाख रुपए के आसपास का टोटल इन्वेस्टमेंट करते हो, और 3 लाख का 2 गुना 6 लाख होता है। लेकिन आप 60 लाख भी कमा सकते हो, और ऐसे आपने कई सारे एग्जाम्पल्स अभी देख लिए होंगे। मेरी अगर मैं इनकम की बात करूं पर्सनली, तो ऑलमोस्ट 60 लाख रुपए के आसपास हो चुकी है। यानी मैंने 2 गुना नहीं कमाया है, मैंने 20 गुना भी कमा लिया। देर इज नो लिमिट कि आप कितना गुना कमाओ। 20 गुना भी कमा सकते हो, 50 गुना भी कमा सकते हो, 100 गुना भी कमा सकते हो। लगाना केवल वन टाइम। कमाना डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी पे, डिपेंड करता है कि आप और आपकी टीम कितना एक्टिव है। और कई बार हमें बेस मैट्रिक्स के अंदर नॉन वर्किंग इनकम भी आ जाती है, अप्लायंस एंड क्रॉस लाइंस के वर्किंग से भी। वो कैसे आ जाती है उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आने वाले टाइम का हमारा पार्ट रहेगा। जस्ट आपको ये नोट करना है कि बेस मैट्रिक्स की ताकत क्या है, बेस मैट्रिक्स की यहाँ पे क्या कुछ विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता क्या है? जस्ट वी हैव टू इन्वेस्ट फॉर वन टाइम, एंड एक, एक बार इन्वेस्ट करके हम जस्ट 6 लोगों को अगर मैट्रिक्स के अंदर लेके आते हैं, तो हमारा 2x बन गया, यानी 1 रुपए का 2 रुपया। वही मेंबर्स बार बार आते हैं हमारे मैट्रिक्स के अंदर, और बार बार हमें इनकम होती है। हम अनलिमिटेड लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं, कितनी भी बड़ी टीम बना सकते हैं, एंड हमारी जो इनकम है उस इनकम की कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है। राइट। अच्छा, कितने लोगों को बेस मैट्रिक्स की वर्किंग पता है? एक बार मैं चाहूंगा आप सभी लोग मेरे साथ बने रहे और हैंड राइज करके मुझे बताएं कितने सारे लोगों को बेस की वर्किंग पता है। प्लीज रेज योर हैंड फास्ट। वाह, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड। सो देर आर सो मेनी पर्संस जिनको ऑलरेडी पता है कि हमारे जो बेस मैट्रिक्स है उसकी वर्किंग किस तरीके से है और क्या होता है। ठीक है।
अब बेस एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर अभी तक हम लोगों को जो रॉयल्टी आती थी, उस रॉयल्टी का भी अभी पूरा का पूरा फॉर्मूला चेंज कर दिया गया है। और अब हमारे सिस्टम के अंदर चार चांद लग गए हैं। यानी बेस मैट्रिक्स के अंदर हम मैट्रिक्स इनकम के साथ साथ लेवल इनकम भी ले पाएंगे। हमारे कई सारे साथी होते थे जो नेटवर्किंग के अंदर एक चीज कहते थे कि भाई हमारे 5 लेवल डेप्थ में भी काम हो रहा है और हम वहां पे भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 1 रुपया हम लोगों को नहीं आ रहा है। मैट्रिक्स इनकम तो 2-3 लेवल्स डेप्थ तक आ सकती है। दिखने में अगर नहीं दिखती है, 4-5 लेवल से आती है, लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं है, श्योर शट नहीं है, आएगा ही आएगा। कई बार हमारे खुद के डायरेक्ट से ही नॉन वर्किंग किसी को चली जाती है, क्रॉस लाइन को चली जाती है, या हमारे ही टीम मेंबर्स को किसी को चली जाती है। तो एक सवाल था कि अगर मेरे 6 लेवल में काम हो रहा है तो क्या वहां से मुझे कुछ ना कुछ इनकम आएगी? अभी तक हमारे पास इसका कोई आंसर ये नहीं था। हालांकि वो देखने में आती है इनकम, क्योंकि जब 6 लेवल में काम होता है तो 5वें को इनकम, 5वें में काम होती है तो चौथे को, चौथे में काम होती है तो तीसरे को, फिर दूसरे और पहले को, और फिर हमें। पानी के फ्लो के जस्ट अपोजिट में फ्लो रहता है पैसे का। जो वाटर रहता है, पानी रहता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है। पैसा हमेशा किसी भी इंडस्ट्री में देख लेना, नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करता है, हमेशा पैसा ऊपर की ओर जाता है। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास सटीक आंसर है कि आप पहले लेवल से लेके 8 लेवल तक जितनी भी टीम बनाओगे, उस पे जो भी उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा, उस पे 2 से लेके 3% का आपको कमीशन जनरेट होगा। और इसका एक बहुत ही शानदार जबरदस्त का हमने एक डुप्लीकेशन बनाया है, जिसकी प्रॉपर तरीके से मैंने आपको कैलकुलेशंस दी है। पीडीएफ भी आप लोगों के पास में होगी। उस पीडीएफ को फिर से आप लोग रीड करना पढ़ना, तो पता चलेगा कि अगर आपने जस्ट 3 पर्सन को बेस के अंदर ज्वाइन करवाया और 3x का डुप्लीकेशन किया, यानी आज मैंने मान लीजिए ज्वाइन करवा दिया शैलेश जी को, फिर मैंने ज्वाइन करवा दिया मिस्टर संजय जी को, एक और पर्सन को मैं ज्वाइन करवा देता हूं, तो मेरे 3 पर्सन डायरेक्ट कंप्लीट हो गए। अब मैं शैलेश जी को बोलता हूँ सर सेम काम आप कीजिए, संजय जी को बोलता हूँ सेम काम सर आप कीजिए, और एक जो नया पर्सन आएगा उनको भी सेम काम करवाने के लिए बोलता हूँ। तो ये हो गया 3x का डुप्लीकेशन। दैट्स मीन इन 3 लीडर्स ने मिलके 3 3 को ज्वाइन करवाया, तो 9 पर्सन हो गए सेकेंड लेवल में। सेम काम मिस्टर संजय जी, शैलेश जी और आने वाले जो मेरे लीडर रहेंगे, वो काम अपने 3 3 पर्सन से करवाएंगे। तो उनके 3 3, यानी उनके सेकंड में 9 9 लोग हो गए। और मेरे 3 पार्टनर्स के सेकंड लेवल में अगर 9 9 लोग हैं, तो मेरा तीसरा लेवल बन गया। तीसरे लेवल में 27 लोग, और इसी तरीके से आखिरी में 6573 लोग हो गए 8वें लेवल में। दोस्तों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 3x के डुप्लीकेशन को कंप्लीट करना। 9840 लोग चाहिए हमें। कितने लोग चाहिए? 9840 लोग चाहिए। और इन 9840 लोगों को 12 लेवल्स पे जिस दिन हम लेके चले गए, यहाँ पे पहली बात तो कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई जल्दबाजी नहीं है कि आए कोई बंदा और पहले ही दिन 8 10 लेवल्स ले ले या 12 के 12 लेवल्स ले ले। एक एक लेवल से अगर कोई पर्सन हमारे साथ स्टार्ट करता है, और वो 5 साल भी 12 लेवल्स करने में लगा देता है। 5 साल की मैं बता रहा हूं, मतलब आपको कोई जल्दबाजी नहीं है कि जल्दी से जल्दी अपने लेवल्स करो। अगर 5 साल भी किसी पर्सन ने 12 लेवल्स कंप्लीट करने में लगाए और आपके 8 लेवल तक 9840 लोगों की टीम बन गई, तो आपकी पर मंथ की इनकम केवल और केवल रॉयल्टी से जो रहेगी, पर मंथ की इनकम 8,60,000 रुपए केवल बेस से रहेगी। और टोटल इनकम 5 से 6 करोड़ रुपए की बन जाएगी अगले 5 साल के अंदर। तो बेस के अंदर आपको दो चीजें समझ में आएगी। एक तो ये कि 3x के डुप्लीकेशन से कितना आएगा, और पहली ये कि मैट्रिक्स से कितना आएगा। तो मैट्रिक्स से अगले 5 साल के अंदर कोई भी पर्सन 1 करोड़ तो कमा ही सकता है। हाउ मच? 1 CR। कब हो सकता है 1 CR? जब उसके लाइन 1 एंड 2 के अंदर कितने लोग आए, एक बार में 6 लाख। 6 लाख बन रहा है मोटा मोटा, है ना? 6 लाख के लिए कितने लोग चाहिए? 6 लोग, राइट? यानी एक पर्सन 1 लाख रुपए दे रहा है, तो हमें चाहिए भाई कितने? 100 CR। मतलब 100 पर्सन चाहिए फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन में। कुछ तो हमारे रिसाइकल होके आ जाएंगे, कुछ नए लोगों पे काम कर लेंगे, वट एवर जैसे भी होगा। 1 CR इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये मिनिमम बता रहा हूं, हम मैक्सिमम पे भी जा सकते, इससे ज्यादा भी कर सकते, राइट? तो 1 CR बेस से 100% कंफर्म है। एंड सेकेंड चीज,
5 CR मिनिमम 5 साल के अंदर बेस रॉयल्टी से कंफर्म है। इसके बाद में चलते हैं हमारे ट्रिनिटी पे। ट्रिनिटी मैट्रिक्स के अंदर हमारी जो इनकम होती है जस्ट एक रिसाइकल से, जिसके लिए 39 लोग चाहिए। हाउ मच? 39 पार्टिसिपेंट्स ओनली, यानी 70 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी केवल और केवल 39 लोगों से। तो हम ये देखेंगे कि एक पर्सन कितनी इनकम दे रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। जैसे बेस में हमें एक पर्सन 1 लाख की मोटी मोटी इनकम दे रहा है, ट्रिनिटी के अंदर 39 लोग जो है हमें इनकम दे रहे हैं 70 लाख की, यानी एक पर्सन 1,80,000 रुपए के आसपास की इनकम दे रहा है। अगर बेस में हमारे 2 लेवल्स के अंदर 100 पार्टिसिपेंट्स आए तो यकीन मानिएगा ट्रिनिटी के अंदर वही लोग 200 हो जाएंगे, क्योंकि 3 लेवल्स के अंदर 200 लोगों को ला पाना बड़ा आसान रहता है। तो अगले 5 साल के अंदर कम से कम 3.5 CR की हमारी इनकम जो हो जाएगी ट्रिनिटी के अंदर, केवल और केवल मैट्रिक्स इनकम हो जाएगी। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को रॉयल्टी इनकम के बारे में बता रखा है, ट्रिनिटी में कितनी होती है, 11 से 12 करोड़। 11 करोड़। दोस्तों टोटल इनकम कितनी हो रही है? 6 + 3 कितना हुआ? 9। 9 और 11, यानी हमारी जो इनकम हो रही है 20 करोड़ हो रही है। कितनी हो रही है? 20 करोड़ रुपए की इनकम हम अगले 5 साल के अंदर यहां से जनरेट कर सकते हैं। यानी एक एवरेज पर्सन जो आज से स्टार्ट करे, जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं पता, बिटकॉइन का बी नहीं पता, फोटोन को पहली बार सुन रहा है, वो भी आज से 5 साल बाद में 20 करोड़ रुपए का यहां से इनकम जनरेट कर सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी चीज बताने वाला हूं कि आप केवल एक काम करो और आपको हर एक प्रकार की इनकम हो जाए। क्या बताने वाला हूं? कि आप एक काम करो और उससे हर प्रकार की इनकम हो जाए। हर प्रकार की मतलब यहाँ पे 4 प्रकार की इनकम है। मैं ग्राम क्लब को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, बिकॉज ग्राम क्लब के अंदर जो हमारी रेफरल इनकम वो 4 लेवल से। ग्राम क्लब के अंदर अलग तरीके से हम लोगों को वर्किंग होती है। हमारी सेम स्ट्रैटेजी यहाँ पे ग्राम क्लब को लेके नहीं बैठेगी, राइट? एंड ग्राम क्लब इज नॉट फॉर अ नेटवर्कर। वो हमारा ग्राम क्लब एक अलग कंसेप्ट है, लाइक दैट, कि जिसके अंदर हम लोग फ्लिप के टाइम कमाते हैं। कल आप लोगों ने खूब कमाया, जिसके अंदर हमारी कैलकुलेशन अलग बैठती है। सो दैट्स वाई, बट ग्राम क्लब भी है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है, उसको अलग रखो। यहाँ पे हमारे पास 4 प्रकार की इनकम है, और चारों प्रकार की इनकम कितनी बन रही है? टोटल 20 करोड़। टीम कितनी है? 9,840 लोगों की टोटल हमें टीम चाहिए। आज से माइंड में बिठा लीजिए, 9,840 लोग आपको चाहिए। 10,000 नहीं चाहिए, 10,000 में से 60 लोग कम चाहिए। 5 साल के अंदर ये टीम चाहिए, और आपकी इनकम ये फिक्स। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं कि आपको इन चारों में से कौन सी चीज पे काम करो, कौन सी प्लानिंग पे काम करो कि आपको 1 करोड़ भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 3.5 करोड़ भी आ जाए, और 11 करोड़ भी आ जाए। तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि आपको काम करना है इस पे। और ये कौन सी इनकम है? ट्रिनिटी की मैट्रिक्स इनकम। कहां पे फोकस करना है? ट्रिनिटी की मैट्रिक्स इनकम। अब ट्रिनिटी पे ही क्यों काम करना है? शुरुआत के अंदर जब मैंने सेशन को स्टार्ट किया था तो मैंने क्या बोला था? हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। अब देखना, ट्रिनिटी पे अगर आप कोई एक लेवल एक्टिवेट करता है तो उसको सबसे पहले बेस के अंदर एक लेवल तो एटलीस्ट एक्टिवेट करना पड़ेगा, राइट? जस्ट हमने ये नहीं बोला है कि ट्रिनिटी के अंदर कोई टीम बना रहा है। ट्रिनिटी में अगर कोई एक लेवल भी एक्टिवेट करेगा तो एटलीस्ट बेस के अंदर सबसे पहले उसको एक लेवल एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब आ जाओ ट्रिनिटी के अंदर 3/3 यानी 3x का फॉर्मूला अप्लाई करने पे, कि 3 लोगों को मैंने ज्वाइन करवाया और 3 को उन्होंने ज्वाइन करवाया, अगले टाइम पे 3 को उन्होंने ज्वाइन करवाया, तो 3 लेवल डेप्थ तक हमारा डुप्लीकेशन भी हो गया। हमारा माइंडसेट क्या? 3x का डुप्लीकेशन।
और ट्रिनिटी के अंदर अगर एक भी लेवल बंदे ने एक्टिवेट किया है तो उसने $2 लगाया, $12 की इनकम हो गई उसकी, सॉरी $24 की उसकी इनकम हो गई। ट्रिनिटी के अंदर 12 गुना होता है। अब मुझे ये बताओ, अगर ट्रिनिटी के अंदर उसके 39 लोग हो गए तो बेस में कितने होंगे? क्योंकि उसका हर एक पर्सन जो ट्रिनिटी में आ रहा है सबसे पहले बेस के अंदर ज्वाइन कर रहा है, उसके डायरेक्ट के अंदर 3 पर्सन होंगे, वो भी बेस में आएंगे। उन 3 पर्सन के जो थ्री थ्री डायरेक्ट होंगे, उनमें से क्या होगा, ऊपर जो 2 पर्सन बैठे हैं उन्हीं के माध्यम से बेस का एक रिसाइकल कंप्लीट, और वही लोग वापस आ जाएंगे। यानी जब तक ट्रिनिटी का एक साइकिल कंप्लीट होगा, बेस के 2 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे। यानी बेस के अंदर 4 ग्राम की इनकम, 4 में से 2 बंदा ग्राम नेक्स्ट के लिए लगाएगा 2.5, और बाकी जो भी है उसके पास में पड़ा रहेगा। यानी बेस में काम किया भी नहीं, बेस में फिर भी काम हो गया। यानी एक तीर से 2 निशाने, एक पंथ 2 काज। ये चीज आपको एक्सेप्ट हो रही है, समझ में आ रही है कि काम किया ट्रिनिटी पे, और अपने आप काम कहाँ पे हो रहा है, बेस में भी हो रहा है। एक बार हैंड राइज कर दीजिए, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे यूनिटी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सवर में सबका बोलना गाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यकीन मानिएगा, अगर 2 3 4 5 सिंगर्स के आप लोगों ने एक साथ में गाने सुने होंगे कहीं पे भी, अगर उनका सवर मैच नहीं कर पाया तो क्या हुआ, गाने में वो राग नहीं आएगी, गाने में वो मजा नहीं आएगा, वो सुर वो ताल बिगड़ जाएगी। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, एक माइंडसेट के साथ में किसी, सर And एक call सेकंड, great mind. वो राग कैरी हाँ जी करी जी, थी तो। एक सेकंड, चलिए हो सकता है कोई भी रीजन। ओके, तो कोई भी कोर्स ध्यान रखिए अपने माइक का एक बार। तो हमारा ट्रिनिटी के अंदर काम हो रहा है और बेस के अंदर अपने आप इनकम हो रही है, राइट। अब एक चीज मुझे बताइए, ट्रिनिटी के अंदर अगर हमने 27 लोगों को ज्वाइन करवाया है, 39 लोगों की टोटल टीम बन गई है, उससे हमारी रॉयल्टी कितनी बनेगी? सिंपल सा सीधा सा आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 3% को छोड़ो, डायरेक्ट वालों को आप 2 ही % कैलकुलेशन कर लो। एक बंदे का $2 का इन्वेस्टमेंट है, तो 39 लोगों का इन्वेस्टमेंट $78 हुआ। इसका 2% आया, यानी $1.56 की हमारी रॉयल्टी बन गई। बहुत कम है पहले लेवल के अंदर। हम लेवल बाय लेवल भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितनी रॉयल्टी बनेगी। ठीक है, बेस के अंदर कितनी बन जाएगी? क्योंकि जो 39 लोगों ने हमारे साथ में ट्रिनिटी में स्टार्ट किया है, वही लोग बेस से होके ही तो आ रहे। तो बेस के अंदर 39 × 1 39 ग्राम हो गया। 39 ग्राम का 2% यानी 0.78 ग्राम हो गया। 1 ग्राम की कीमत 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी इनकम अपने आप $1.17 होगी। यानी हमने पूरा का पूरा बेस में काम किया, लेकिन रॉयल्टी का, सॉरी ट्रिनिटी पे काम किया, और रॉयल्टी कहाँ पे बन रही है? बेस में भी बन पा रही है, ट्रिनिटी में भी बन पा रही है, हमारा 3x का डुप्लीकेशन भी हो पा रहा है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा देखो, हमारे इस पूरे इकोसिस्टम का हार्ट क्या है? हमारी इस पूरी बॉडी को जो ब्लड की सप्लाई करता है, दैट इज आ हार्ट। एंड हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसके माध्यम से हमारी पूरी बॉडी जो है फंक्शन कर रही है। अगर हार्ट किसी का भी बंद हो जाए, विद इन ओनली 6 to 7 मिनट उस बंदे का एक भी ऐसा ऑर्गन नहीं होगा जो कि सरवाइव कर सके। कुछ ऑर्गन्स कुछ टाइम तक के लिए सरवाइव कर सकते हैं, बट वो भी कुछ टाइम के बाद में डेड होने जा रहे हैं। एंड पूरा का पूरा बॉडी डेड, यानी वो पर्सन लेट हो जाएगा, सवरग्य, केवल और केवल हार्ट की वजह से। हार्ट एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से कई सारे लोगों का पूरा सिस्टम खत्म। आप सोचो, बॉडी का पार्ट है, क्या है बॉडी का पार्ट? इसका काम है ब्लड को पंप करना। हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स भी है। अगर किसी की किडनी खराब हो जाए, एक नहीं दोनों पे सरवाइव कर सकता है बंदा। किसी की आंख खराब हो जाए, दोनों ना हो चलेगा। किसी के कान खराब हो जाए, चलेगा। कई सारे और ऑर्गन से चलेंगे, लेकिन हार्ट तो हार्ट है। उसी प्रकार से हमारे इस पूरे इकोसिस्टम का हार्ट क्या है? FRT। क्या है? FRT।
एफआरटी एक ऐसा हमारे सिस्टम का एक ऐसा मतलब ऑर्गन समझ लो जो कि अपने आप में एक हार्ट है। और इसको सपोर्ट करना, इसको आगे बढ़ाना, इसको ग्रो करना किनकी जिम्मेदारी है? कम्युनिटी की। अगर आज हम एफआरटी को जस्ट होल्ड करना स्टार्ट करें कि हमने $10 कमाया और $1 का भी अगर हमने होल्ड किया, डे बाय डे हमारे साथ नए पर्सन ज्वाइन होंगे और सेम माइंडसेट के साथ में कि भाई लाख रुपए कमाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10,000 का एफआरटी, 5,000 का एफआरटी, 1,000 का एफआरटी आप लोग रख सकते हो, या एटलीस्ट जो हमें रॉयल्टी आएगी उस रॉयल्टी का कुछ हिस्सा या पूरा का पूरा रख सकते हो। क्योंकि हमारी जो बेस एंड ट्रिनिटी ट्रिनिटी के अंदर रॉयल्टी है वो पूरी की पूरी एफआरटी के अंदर है ना। सब कुछ एफआरटी के अंदर आने वाला है। और ट्रिनिटी के अंदर तो ज्वाइनिंग से लेके हमारा जो भी पे आउट आना है, वो चाहे लाइन बोनस हो, वो चाहे मैट्रिक्स इनकम हो, वो चाहे रॉयल्टी इनकम हो, वो एफआरटी के अंदर होने वाली है। दैट्स मीन एफआरटी को सपोर्ट करके कम्युनिटी ड्राइवन टोकन है, इसको हम एक नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। और जब हमारे एफआरटी की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे हमारे कई सारे ज्वाइंट पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास में एफआरटी, किसी के पास में एक है, किसी के पास 10 है, किसी के पास में 100 है, किसी के पास 500 है, किसी के पास 1,000 से भी ज्यादा होंगे। राइट। अब किसी ने बाई किए होंगे, खरीदे होंगे, या किसी ने रॉयल्टी से लेके इकट्ठा किए होंगे, या किसी को एयर ड्रॉप मिला होगा जो एज ए रिवॉर्ड फ्री में मिला था सिस्टम के माध्यम से। आज तक की हिस्ट्री में जितना फोटोन ने दिया है, सुनिए बड़े ध्यान से, जितना फोटोन ने दिया है उतना किसी भी सिस्टम में फ्री में इतना रिवॉर्ड नहीं दिया है। अपने टोटल सप्लाई का ऑलमोस्ट 50% जो कम्युनिटी अभी तक थी उन्हीं को दे दिया। यानी 5 लाख की सप्लाई में से 2.5 लाख टोकन दे देना, आज तक ऐसा नहीं हुआ। वो हमारा जो एलोकेशन है एज एयर ड्रॉप आज पर डे अनलॉक हो रहा है। मेरा एक एफआरटी आज पर डे अनलॉक हो रहा है। एक एफआरटी की वैल्यू आज के टाइम पे ₹800 के आसपास। मैं एक भी एफआरटी अपना अनलॉक वाला सेल नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हम एफआरटी को कहां पे ले जा सकते हैं। 5 लाख की सप्लाई है, प्रेजेंट टाइम में 5 लाख बचे भी नहीं है। 3700 3800 एफआरटी टोकन बर्न हो चुके हैं। हर दिन कुछ ना कुछ टोकन बर्न हो रहे हैं। अगले 5 साल बाद में कितने टोकन बचेंगे? 4 से 4.5 लाख टोकन बचेंगे। एक टोकन की वैल्यू आज से 5 साल बाद में ज्यादा नहीं, आज से अगर 5 गुना 10 गुना भी हुई, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। यहां से 5 गुना मतलब 8 पंजा 40, $40 चाहिए। यहां से 10 गुना मतलब $80 चाहिए प्रेजेंट टाइम से। यहां से 20 गुना $160 चाहिए। और यहां से अगर थोड़ा और ज्यादा जाए, $500 पे चला जाए, तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? डेफिनेटली पॉसिबल। डेवलपर्स कुछ नहीं करेंगे, डेवलपर्स ऑलरेडी हमें अलग अलग तरीके दे चुके हैं। अलग अलग तरीकों से हम एफआरटी को सपोर्ट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बर्निंग में इसकी हेल्प कर सकते हैं। एंड आने वाले टाइम में एफआरटी की वैल्यू 100 200 500 इवन इससे ज्यादा भी जा सकती है। अब सोचो जो एयर ड्रॉप आप लोगों को मिला हुआ है, या आज जो आप रॉयल्टी से कमा रहे हो, आज 5-10% होल्ड कर रहे हो, उसको हम कहाँ पे ले जा सकते हैं? कितने बड़े लेवल का एक हमारा वो कॉर्पस बन सकता है। सो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन बन जाता है हमारा ट्रिनिटी पे फोकस्ड होके काम करने का, कि हम लोग ट्रिनिटी पे काम करें, एफआरटी को सपोर्ट मिले, हम ट्रिनिटी पे काम करें, बेस को सपोर्ट मिले, हम ट्रिनिटी पे काम करें, बेस की रॉयल्टी आए, हम ट्रिनिटी पे काम करें, हमारा एड्रॉप बढ़े। इतने सारे मल्टीपल रीजंस है जिसकी वजह से हमारा एक माइंडसेट बन सकता है कि यस वी हैव टू वर्क ऑन ट्रिनिटी। ट्रिनिटी पे काम करेंगे, बेस पे अपने आप हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है। जो स्मार्ट पर्सन्स होते हैं, जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो कुछ ऐसा काम करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं कि एक तीर से दो निशाने। अब चैट का ऑप्शन आप सभी के लिए ओपन है, एंड आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री विद मी। प्लीज राइट बिलो द कमेंट बॉक्स। आप आइए चैट के अंदर, जितने लोग अग्री करते हैं प्लीज फास्ट टू फास्ट लिखिए। अग्री आप करते हो, नहीं करते हो, यस व्हाटएवर जो भी आपको लिखना है, फास्ट टू फास्ट आप राइट कीजिए। मंजूषा मैम है महाराष्ट्र से,
चलिए, साधना जी है, र- राणा जी है, ललित शर्मा जी है, हाफिज वकास सर है, मिस्टर संजीव सर है। 100% अग्री, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड अगर कोई नहीं अग्री करता है, नो प्रॉब्लम, हम आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एंड यकीन मानिएगा, वॉट एवर आई डू, आई डू फॉर माई कम्युनिटी, आई डू फॉर द फोरटोन, आई डू फॉर द इकोसिस्टम। मैं ये नहीं देखता कि भाई मैं जस्ट अपने डायरेक्ट के लिए कर रहा हूं, अपनी टीम के लिए कर रहा हूं पर्टिकुलर। मैं ऑल ओवर जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों को अपना मान रहा हूं। ओके। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप कहां कहां से बिलोंग करते हो, फास्ट टू फास्ट। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आगे अब आप काम करो कि 3x का डुप्लीकेशन हो जाए और आस पास में आग लग जाए। आग लगने का मतलब ये हुआ कि सिस्टम अगर कोई चले, सिस्टम के अंदर कोई करोड़पति बने, लोगों के सपने सच हो, तो वो आपकी वजह से हो, वो फोटोन की वजह से हो। आसपास में जो लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हुए कमाया है नहीं कमाया है, ज्यादातर लोगों ने तो सच बात यही है, गवाया ही है। उन लोगों के सपने सच करने में कोई कोलकाता से हेल्प कर रहा होगा, कोई भुवनेश्वर से हेल्प कर रहा होगा, कोई टोंक राजस्थान, कोई लुधियाना पंजाब, कोई बिलासपुर, कोई दुमका झारखंड से, कोई दुबई में, कोई ओडिशा में। मैं देख पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहे हो। महाराष्ट्र, उड़ीसा, दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़, है ना, भोपाल, बिहार, अखे, चंडीगढ़, लुधियाना, ग्रेट भीलवाड़ा, देगलूर, नांदेड़, ओखे, जयपुर, गुजरात, गोवा, वाह आई लव इट, यूपी, असम, वाराणसी, जयपुर, पाकिस्तान, फैजलाबाद, ओडिशा, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, जलंधर, उरई, वेस्ट बंगाल, वाह ग्रेट, थाने, पुणे है ना, उड़ीसा, हरियाणा, पटियाला, वाह ग्रेट। मतलब हम लोग अब छाने वाले, बड़े लेवल का होने वाला, शानदार लेवल का। अब देखो क्या करना है आप लोगों को, हमेशा ध्यान रखना, आज तक जो भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हिट हुआ है, उसके पास में एक जोड़ी रही है। क्या रही है? एक जोड़ी रही है। किसी भी चीज के अंदर अगर कोई पर्सन कामयाब हुआ है, तो उसके लिए एक जोड़ी चाहिए, है ना। जब जोड़ी मिल जाती है, तो वो फिर कामयाबी होना ही होना है, उसको कामयाब बनना ही बनना है। अब देखो, आप सभी को पता है, श्री राम और लक्ष्मण, उनकी जोड़ी रही, लंकापति जैसे शासक को हरा दिया, कामयाबी मिली उनको। श्री कृष्ण और बलराम, उनकी जोड़ी रही। आप फिल्मों में देखिए, फिल्मों में जय एंड वीरू जोड़ी फेमस है, उन दोनों की जोड़ी मिली तो शोले जैसी मूवी हिट हो गई। धर्म और वीर, उनकी जोड़ी मिली। आप कई सारी जोड़ियां देखिए, है ना। अक्षय कुमार और परेश रावल, जोड़ी मिली। बॉलीवुड के अंदर को छोड़िए, आप पॉलिटिक्स के अंदर आइए, है ना, पॉलिटिक्स में जिन जिन की जोड़ी मिली, हिट। आज आप आइए, और जो हमारी इंडस्ट्रीज है, जो हमारे बिजनेसमैन है, उनमें आइए, उनकी भी जोड़ियां। मार्क जुकरबर्ग अकेला नहीं था जब उसने स्टार्ट किया, है ना। गूगल को किसी ने अकेले ने नहीं स्टार्ट किया, अमेजोन को स्टार्ट करने वाला अकेला नहीं था, एक उसके साथ में उसके जैसा ही पावरफुल पर्सन था। आपको पता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसकी कार आप लोगों को सबको बड़ी पसंद है, स्कॉर्पियो बोलेरो, है ना। आपको पता है उसका महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम था पहले, महिंद्रा एंड मोहम्मद। महिंद्रा एंड महिंद्रा बाद में पड़ा नाम। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो जो मोहम्मद साहब थे, जिनका नाम मोहम्मद था, वो पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान में जाके वो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर बने। उन्होंने फाइनेंस को संभाला, अपनी कंपनी छोड़ के, और जो भी शेयर था, जो भी पैसा था, महिंद्रा साहब से ले लिया। फिर वो जब पहले फेमस हो गया तगड़े लेवल पे, एक सेकंड के लिए संजय जी, आई एम सो सॉरी, चलो, नहीं नहीं, संजय जी का नहीं हुआ, मुझे लगा उनका, ठीक है। तो वो पहले यहाँ पे जोड़ी के साथ में काम किया। आज म्यूजिक के अंदर देख लो, आज फिल्म के अंदर देख लो, आज फिल्म राइटिंग के अंदर देख लो, सलीम एंड जावेद।
आपको ये चीज समझ में आ रही है कि जितने भी आज तक जो पर्सनालिटीज फेमस हुए हैं, सक्सेस हुए, उनके पीछे एक जोड़ी रही है, यानी दो लोगों की जुगलबंदी रही है। रेज योर हैंड फास्ट। अग्री कर रहे हो? चलिए, बहुत बढ़िया। अब पहला काम आपको ये करना है कि आपको बनानी है एक जोड़ी। राइट। आपकी जो जोड़ी बनेगी वो बनेगी भाई ऑफलाइन से। ऑफलाइन में अपने एक माइंड सेट का एक ऐसा बंदा पकड़िए जो आपको जज नहीं कर रहा है, जो आपके रिजल्ट्स नहीं देख रहा है, आपके विजन को देख रहा है कि अगले 5 साल तक आप इसमें टिकने वाले हो। उनके साथ लग के आप आगे की प्लानिंग करो, काम करो, उनको जितना आपको सपोर्ट करना है कर दीजिए। मैं तो यहां तक कह रहा हूं आज आप लोगों को कि अगर उस पर्सन के पास में 1,500 रुपए नहीं है, वो बंदा आपको वापस लौटा देगा। आज बस स्टार्टिंग करके एक जोड़ी बना लो। आज एक पर्सन अपने साथ में अपने ऑफलाइन से ही आपको ऐसा ले लेना है जो आपके विजन का हो, आपकी वाइब्स मैच करती हो, आपका मेंटालिटी माइंड सेट मैच करता हो। उस पर्सन को आपने ऑफलाइन से लेना है। ये पहला काम करना है। ऑफलाइन में अगर नहीं मिलता है तो देखो ऑनलाइन पे कहाँ पे मिल सकता है। तो ऑनलाइन में चेक करो एक ऐसा पर्सन, जो पर्सन आपके विजन को, आपके मिशन को मैच करता हो। अगले 5 साल कि हम लोग एक मिशन पे चलते, हम लोग यहाँ से 15-20 करोड़ रुपए की इनकम जो है अचीव करते। मैं भी करता हूं, तुम भी करो। और यहाँ पे जो भी जितने भी काम किए जा सकते हैं, उड़ेंगे साथ में, गिरेंगे साथ में, पड़ेंगे साथ में। बस आंख बंद करके चलने वाला बंदा आपको आपके साथ में चाहिए। कोई जज नहीं, किसी भी प्रकार से हंसने वाला नहीं, डिमोटिवेट करने वाला नहीं। वो गिरे तो आप उठाओ, आप गिरो तो वो उठाए। एक ऐसा पर्सन आपको चाहिए। आज एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, मैं जब संजय जी को याद करता हूं तो मुझे योगेश जी याद आते हैं, है ना। मैं जब उमेश जी को याद करता हूं तो मुझे अहमद जी याद आते हैं, है ना। मैं आज भूपेंद्र जी को याद करता हूं तो मुझे रोहित जी याद आते हैं। क्या है ये जोड़ियां है। कॉलिंग पे घंटों बातें करना, प्लानिंग करना, क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ, आज सेशन में क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, किस लीडर ने क्या सिखाया, क्या नहीं सिखाया, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, वो सारी चीजों पे डिस्कशन हो रहा है। एंड उनके जो प्रोफेशनल रिलेशंस हैं वो पर्सनल बनते जा रहे हैं। पर्सनल मीन्स अब वो पूछ रहे हैं भाभी जी कैसे, घर में परिवार में बच्चे कैसे, तबीयत कैसी है, ये वो फलाना ढिमकाना। मतलब एक ऐसा बंदा चाहिए जो आपसे पर्सनल भी हो और प्रोफेशनल भी हो। उसको बोलते हैं जोड़ी। एक पर्सन आपको चाहिए जिसके साथ में आप प्लान कर सको कि अब आगे हमें किस तरीके से काम करना है, कहाँ पे ऑफलाइन इवेंट करना है, ऑनलाइन में अगर काम करना है तो कौन कौन से टॉपिक्स पे बात करना है। कभी भी आपको उससे किसी भी प्रकार का डिस्कशन करना हो, आधी रात को सोचना ना पड़े कि भाई मैं संजय जी को कॉल करूं कि ना करूं, उमेश जी को कॉल करूं कि ना करूं, है ना, रोहित जी को कॉल करूं कि ना करूं। एक ऐसा पर्सन आपको ढूंढना है। अगर ऐसा पर्सन आपने एक ढूंढ लिया, फिर दो ढूंढना तो बड़ा आसान रहेगा आपके लिए और अगले के लिए भी। और सेम माइंडसेट उन दोनों को देना भाई, कि एक ऐसा पर्सन लेके आओ। और फिर देखना ये 3x का डुप्लीकेशन कितना फास्ट होगा। और आज लिख के ले लो, अगले 5 साल बाद में आपकी इनकम 20 करोड़ से यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। काम कहाँ पे करना है? ट्रिनिटी पे। बेस पे अपने आप हो जाएगा, रॉयल्टी अपने आप मिल जाएगी। आज मैं आप सभी लोगों को प्रैक्टिकली भी दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, बेस के अंदर रॉयल्टी देखिए। मेरी जो पर्सनली रॉयल्टी बन रही है वो 47 ग्राम प्लस बन रही है। राइट। पहले लेवल के अंदर 4 पर्सन ने काम किया है, दूसरे में केवल 6 ने, तीसरे में 13, चौथे में 19, पांचवे में 31, फिर 32, 24 और 31। कितने लोगों ने मिलकर काम किया है? 8 लेवल्स के अंदर टोटल जितना भी वॉल्यूम बना होगा उस पे मुझे जो भी 3-2% का कमीशन जनरेट होना है वो फोरकास्ट यहाँ पे हो चुका है। और इस बार हमें जो ग्राम क्लब से भी आया है वो भी मिला है, इसलिए यहाँ हमारा इंस्ट्रूमेंट जो रहता है अमाउंट वो थोड़ा अप डाउन होता है बेस के अंदर। ये एक्स्ट्रा में जो था हमारा उसी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी हमारा वॉल्यूम जैसा वैसा का वैसा ही रहने वाला है।
अच्छा, अनकंडीशनल के बारे में बता ही दूं आप लोगों को कि 31 अगस्त से पहले अगर आप लोगों ने 6 लेवल्स एक्टिवेट कर लिए तो आप अनकंडीशनल इनकम के हकदार हो जाओगे। उसके बाद में अगर करोगे तो नहीं होंगे। तो ये तो होगी बेस की इनकम। मतलब मुझे बेस के अंदर 8 से 9 एफआरटी आ रहे हैं, 8 से 9 एफआरटी। एंड अगर मैं बात करूं ट्रिनिटी की, तो ट्रिनिटी का कल हमारा ये जो रॉयल्टी इनकम है वो एक्टिवेट हो चुका। पर कल ही हमारा डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। और मुझे 2.5 एफआरटी से ज्यादा, कितना, 2.5 एफआरटी से ज्यादा मुझे यहाँ पे एज ए रॉयल्टी मिल रही है। पहले लेवल से लेके 8वें लेवल तक मेरा ट्रिनिटी के अंदर काम हुआ है। 1 1 6 12 10 10 6 10 इतने लोगों ने ज्वाइन किया है। और केवल 205 एफआरटी का इस बार का पूल बना है। उसमें से मुझे इतना मिल रहा है। इसमें से बर्निंग वर्निंग जो कुछ भी XYZ ये कर करा के 2.5 एफआरटी से ज्यादा, यानी 10 से 11 एफआरटी मुझे इस बार मिलने वाला है। और मैंने पिछले 2 दिन के टाइम में, जो मेरे पास में 900 एफआरटी थे, अभी मेरे पास में 1900 एफआरटी हो चुके हैं। मैं आपको लीडर बोर्ड के अंदर भी दिखा सकता हूँ। आईडी नंबर 38 आपको अभी टॉप में, वन ऑफ टॉप आईडी लीडर बोर्ड में भी देखने को मिलेगी। एंड जस्ट मैं यहाँ पे आपको दिखा भी सकता हूँ। ये यहाँ पे आपको नंबर 1 पे देखने को मिल रही है। राइट? क्यों? क्योंकि अब रॉयल्टी आ चुकी है। और रॉयल्टी एफआरटी को किस लेवल पे पहुंचा देगी आप और हम सोच नहीं सकते। तो हमारे पास अब दोनों हाथ में लड्डू है। अब हम बहुत बड़े लेवल का कर सकते हैं, शानदार लेवल का कर सकते हैं। हर एक तरीके से जो अर्निंग की जा सकती है कीजिए। अगले 5 साल के अंदर मैं निकल पड़ा हूं 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए। और मेरा जो फ्लोर है, जैसा कि कल मैंने क्लियर किया था, वो 20 करोड़ का मिनिमम है। मुझे चाहिए 100 करोड़। अपना टारगेट बनाइए, आपको कितना चाहिए अगले 5 साल के अंदर। अब यहाँ पे मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ चैट के माध्यम से, 270 पार्टिसिपेंट्स हैं, अगले 5 साल में कितना चाहिए भाई साहब? फास्ट टू फास्ट चैट के अंदर आके लिखिए, अपने माइंड को बताइए। हाउ मच यू वांट इन नेक्स्ट 5 years? 100 CR, 2 CR, 100 CR, नॉट अनलिमिटेड। अनलिमिटेड इज नॉट ए नंबर। आपके माइंड को चाहिए एक क्लियर विजन, एक क्लियर नंबर। आप अपने दोस्त को जाके बोलिए कि मुझे पैसे चाहिए, और वो बोले कितना चाहिए, उधार चाहिए, बोले अनलिमिटेड। वो कहेगा मेरे पास अनलिमिटेड कहाँ है? हालांकि यूनिवर्स के पास में कोई लिमिट ही नहीं है। बट अगर हम यूनिवर्स को एज ए फ्रेंड मान ले, और हम उनको अगर नंबर ही नहीं बता रहे, तो, या फिर कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है, हम किसी दोस्त की दुकान में चले गए और हम पैसा कर रहे, अगले वाला हमसे बोल रहा है ठीक है कर दो। अब हम उनसे पूछा चलो कितना हुआ, वो कहेंगे ठीक है अपने हिसाब से कर दो। अरे हमारा क्या हिसाब है? अब हम यूनिवर्स को दे रहे हैं अनलिमिटेड, भाई तुम अपने हिसाब से देख लो। कंफ्यूज कर रहे हैं हम लोग। अनलिमिटेड का मतलब तो आप इससे अच्छा 50,000 करोड़ लिख दो। यूनिवर्स को पता तो है, 1 लाख करोड़ लिख दो। आप लिख दो इलोन मस्क ने जितना अभी तक कमाया उसका डबल लिख दो। एटलीस्ट नंबर तो मिला आपको। सो यू हैव टू डिसाइड ए स्पेसिफिक नंबर। जैसे 100 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़, 200 करोड़, 5 करोड़, वट एवर जितना भी है, आपको एक नंबर डिसाइड करना है। यस, मिनिमम 10 CR, है ना? 55 करोड़, व्हाट ए नंबर, व्हाट ए नंबर, ग्रेट। 55 करोड़, 5 करोड़ मिनिमम। 100 करोड़ एंड आई विल डू इट 5 years। 20,000 करोड़, दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। 2010 में मैंने दी सीक्रेट पढ़ी थी, और दी सीक्रेट पढ़ने सुनने के बाद में मैंने अपना इनकम 50,000 करोड़ लिखा था। और मैं कहता हूं अगर उसका मैंने 1% भी अचीव कर लिया, तो 50,000 करोड़ का सोचो 1% कितना होता है। राइट? तो हमें एक नंबर लिखना है। क्या आप लोग अगले 5 साल के लिए मेरे साथ में हो? एक बार लिखिए, अगले 5 साल के लिए क्या आप लोग मेरे साथ हो? मैं कहीं नहीं जा रहा। क्या आप लोग हो? जानना चाहता हूं एक बार चैट के माध्यम से। छोटे मोटे विजन पे काम नहीं कर रहे, बड़े मिशन पे, बड़े विजन पे काम कर रहे हैं। क्या आप लोग हो? अगर आप लोग हो तो मैं यकीन के साथ मैं बता रहा हूं,
आज जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, जो आपको अचीवमेंट्स चाहिए, वो अचीवमेंट्स आप कर लोगे। और जितना आपने सोचा है उसका 5-10% भी इतना होता है, उसका 5-10% भी इतना होता है कि आपके हर एक सपने पूरे हो जाएंगे। किसी ने 100 करोड़ लिखा है, उसका 10% 10 CR होता है। 10 करोड़ रुपए जिस बंदे के पास में होता है, वो कुछ भी ना करे, FD भी करवा दे तो 70 लाख रुपए साल का बैंक देता है। आप सोच के देखो किस लेवल की लाइफ चेंज हो सकती है। अगले 5 साल की हमारी मेहनत हमारे हर एक सपनों को सच कर सकती है, हमारी फैमिली को एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकती है, हमारे पास एक अच्छी कार हो सकती है, अच्छा घर हो सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। पैसा एक ऐसी चीज है जो बड़े भाई से ज्यादा काम आती है। और पैसे को कमाने के लिए अगर हमें अपनी जिंदगी के 5 साल झोंकने पड़े तो हम झोंकेंगे। 5 साल दिन रात एक करना पड़े तो हम करेंगे। नींद चैन कुछ भी त्यागना पड़े, वी आर रेडी फॉर दैट। आज के दिन आप लोगों को एक मेरी तरफ से सिंपल सा टारगेट है। छोटे बड़े की बात नहीं है, लेकिन एक डायरेक्ट होना चाहिए। कम ज्यादा की बात नहीं है, एक डायरेक्ट होना चाहिए, और वो ट्रिनिटी के अंदर होना चाहिए। बेस के अंदर तो अपने आप हो जाएगा, ट्रिनिटी में एक लेवल से भी क्यों ना हो, होना चाहिए। कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? आज संडे का दिन है, ये चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है दोस्तों। और ध्यान देना, कल FRT आप लोगों को आने वाला है एज ए एयर ड्रॉप। सेल मत कर देना, अपने रॉयल्टी को सेल मत कर देना कल, है ना। चलिए, तो कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। पहले पुराने वालों को भूल जाओ, नए लोगों पे काम करो। भूलने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको साथ नहीं लेके चल रहे हैं। भूलने का मतलब ये है हम उन पे ही केवल डिपेंड नहीं है। ओके। और रॉयल्टी इनकम अगर बड़े लेवल की लेनी है तो नए लोगों का भी लेवल्स एक्टिवेट करना जरूरी है, तभी तो हमें रॉयल्टी आएगी। अब मैं काम कर रहा हूँ, देखो मैंने 2 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, 8 लोग मुझे और चाहिए, और मैं 1 महीने के अंदर ये कंप्लीट कर दूंगा। यानी इन्हीं 9-10 दिन के अंदर नहीं, मैंने 1 महीने का टाइम लिया है, यानी 20 सितंबर से पहले पहले 8 लोग और मेरे हो जाएंगे। पिछले 3 दिन में 2 डायरेक्ट पार्टनर्स मैंने ज्वाइन करवा दिए। आप भी अपने उन डायरेक्ट पार्टनर्स पे काम कीजिए। मेरे 489 डायरेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब 8 डायरेक्ट जैसे ही आएंगे, 497 तकरीबन डायरेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और बहुत जल्दी मैं अपने 500 डायरेक्ट कंप्लीट कर लूंगा, और अगले 5 साल का टारगेट है 1000 डायरेक्ट मेरे होने चाहिए। जितने ज्यादा डायरेक्ट्स होंगे उतनी ज्यादा रॉयल्टी इनकम। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए दोस्तों अपना। मिलते हैं इवनिंग के वेबिनार में एक बहुत शानदार जबरदस्त की प्लानिंग के साथ में। अपने प्रोस्पेक्ट्स को लेके आइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए, और जितने ज्यादा लोगों को आप लेके आओगे उतने ज्यादा यहाँ पे सक्सेस के आपके चांसेस बनेंगे। तो इवनिंग का वेबिनार बड़ा शानदार जबरदस्त का होने वाला है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा ट्रिनिटी पे। इसी के साथ में आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए दोस्तों अपना।